धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सातशय पुण्य के उदय से जिनेंद्र भगवान का दरबार, जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजा भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है आसन्न भव्य जीवों को। जो दूरवर्ती दूरांदूर जीव होते हैं उन्हें स्वप्न में भी वीतरागी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। आप लोगों ने जिन वेदिका का जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न कराया, नूतन वेदिका बनाने से चौगुना पुण्य, पुरानी वेदिका का जीर्णोद्धार, नूतन मंदिर से पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने का पुण्य फल माना है। कहीं शतगुना भी दिया, कहीं चतुर्गुना भी दिया। महानुभाव, प्रतिष्ठा शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अंतरंग में निष्ठा सुदृढ़ होने लगती है। निष्ठा सुदृढ़ होती है तो प्रतिष्ठा अपने आप होती है। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने लिखा है धवला जी में, प्रतिष्ठा बुद्धि वाचा सार। प्रतिष्ठा बुद्धिवाचक शब्द है। यदि हमारे मन में ये भाव है प्रतिष्ठा हो गई, मन ने मान लिया तो प्रतिष्ठा है, नहीं माना तो नहीं। श्रद्धा के बिना कोई भी धर्म चलता नहीं। श्रद्धा है प्रतिष्ठा की धातु और पाषाण के रत्न आदि की बिंब मूर्ति ये भगवान माने जाते हैं। यदि श्रद्धा में नहीं है तो केवल पाषाण धातु और रत्न के टुकड़े माने जाते हैं। वेदी प्रतिष्ठा में भी वही विधान संपन्न होता है जो विधान श्रीमद् जिनेंद्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में संपन्न होता है। याग मंडल विधान, याग शब्द का अर्थ होता है पूजा। पंच परमेष्ठी के मूल गुणों की पूजा और अर्चना, चत्तारि मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा चत्तारि क्षण पवजामी, इन सब के अर्घ, त्रिकालवर्ती 24 तीर्थंकरों के अर्घ पूजन, ये जिन शासन का सबसे बड़ा विधान कहलाता है। इसके माध्यम से ही जिनबिंब की प्रतिष्ठा, वेदी की प्रतिष्ठा, कलशों की प्रतिष्ठा, शिखर की प्रतिष्ठा, कोई भी प्रतिष्ठा होती है इसके माध्यम से की जाती है। कोई ये सोचे कि वेदी प्रतिष्ठा का कार्य कोई छोटा कार्य है, अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है। प्रतिष्ठा तब होती है जब पहले शुद्धि हो जाए। सौभाग्यवती बहनें, माताएं या कुंवारी कन्याएं मंगल कलश के जल के माध्यम से पहले वेदी की शुद्धि करती हैं। शुद्धि जिसकी हो गई उसकी प्रतिष्ठा है। हम भी यदि अपने चित्त में प्रभु परमात्मा की स्थापना करना चाहेंगे तो पहले मन की वेदी बनानी पड़ेगी और उस वेदी का प्रक्षालन, वेदी का शोधन संस्कार करना आवश्यक है। उसके उपरांत उस मन की वेदी की प्रतिष्ठा, तभी प्रभु परमात्मा हमारे चित्त में विराजमान हो सकते हैं। जिसका मन कलुषित है, विकारी भावों से, विषय वासनाओं से, कसायों से जिसका मन संक्लेशित है, अशुद्ध है, तब प्रभु परमात्मा में विराजमान न हो सकेंगे। जमीन में कहीं धूल मिट्टी गंदगी पड़ी हो और आपसे कोई कहीं यहाँ बैठ जाओ
तो गंदगी में आप भी बैठना नहीं चाहेंगे। यहाँ तक कि एक तिर्यंच श्वान वह भी बैठता है तो कहते हैं पूंछ से पहले झाड़ करके मार्जन करके तो बैठता है। हम चाहते हैं कि हमारे मन में हमारे भगवान का वास हो जाए, मन हमारा अशुद्ध बना रहे, तो अशुद्ध मन में तीन लोग के नाथ विराजमान होंगे। मन को तो शुद्ध करना पड़ेगा, फिर मन की प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी। आपको ज्ञात है भगवान के नीचे कमल का आसन होता है। जैन परंपरा के जितने भी तीर्थंकर भगवान केवली आदि हैं उनके नीचे कमल का आसन लगाते हैं। कोई और आसन नहीं है, न मूसक का आसन है, न शेर का आसन है, न नाग का आसन है, न हंस का आसन है, न कोई और गरुड़ पक्षी का आसन है। किसका आसन है? इसका प्रतीक क्या है? कमल का ही क्यों? कमल की बड़ी विशेषता होती है, जल में रह करके भी जल से अलिप्त रहता है। कमल अति निर्मल होता है, जल को ग्रहण नहीं करता, रज धूल आदि ग्रहण नहीं करता। जल में रहते हुए भी जल से संलिप्त नहीं है, किंतु जल में से जल खींचता है, इससे वह जीत रहता है। यदि उसकी जड़ जल में न रहे तो सूर्य उसे सुखा देगा। जड़ जल में है, इसलिए सूर्य उसका विकास करने वाला है। सूर्य का ताप उसके विकास का कारण होता है। जिसका मन कमल की तरह से निर्मल है, कोमल है, और जिसके मन की जड़ प्रभु परमात्मा से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, तो जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं चित्त को जलाने वाली नहीं होती हैं। जिसकी चित्त की जड़ धर्म में लगी हुई है, फिर जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाएं, उन प्रतिकूलताओं के माध्यम से जीवन का विकास होता है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर उपसर्ग आया तो उससे कोई हिरास थोड़ी हुआ, विनाश नहीं हुआ। उनके जीवन का विकास हुआ, कर्मों का ही विनाश हो गया। ऐसे ही जिस व्यक्ति के मन में या जिसका मन धर्म में लगा हुआ है, फिर जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, वह प्रतिकूलता उसके हित के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है। और जिसका चित्त धर्म में नहीं लगा, जीवन में थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ जाए, उसका पतन हो जाता है। महानुभाव, सूर्य का ताप कितना भी कम हो और कमल अपनी जड़ जल में से छोड़ दे तो वह मुरझा जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। और जिसकी जड़ स्थिर है, चाहे सूर्य का कितना प्रचंड ताप भी हो, तब भी कमल को झुलसा नहीं सकता। कमल का पत्ता, कमल का दल मुरझाएगा भी नहीं। ऐसे ही आचार्य इंद्रभूति गौतम बुद्ध ने कहा, धर्मी चित्त महु दधि प्रतिदिनम। धर्मी चित्त, धर्म में चित्ते अहम दधि, मैं अपने चित्त को धर्म में धारण करता हूँ, और जिसका चित्त धर्म में धारण कर दिया, देवावी तम नमस्सन्ति, उसको तो देवता भी नमस्कार करते हैं। जिसका चित्त धर्म में विद्यमान है, फिर उसके जीवन में कोई उपसर्ग, कोई प्रतिकूलता नहीं आ सकती। वही भी उसके लिए पूज्यता का, प्रशंसा का कारण बन जाती है। चाहे सूली भी चढ़ा दो और धर्म मन में है तो सूली का भी सिंहासन हो जाएगा। चाहे सर्प भी लाके गले में डाल दो और धर्म में चित्त लगा हुआ है तो सर्प भी फूलों की माला हो जाएगी। धर्म में चित्त लगा हुआ है तो तलवार का वार भी करो तो वह भी पुष्पवृष्टि होने लगेगी। तोप के गोला छोड़ो, तोप से बांध करके तोप का गोला भी छोड़ा जाए और धर्म में उसका मन लगा हुआ है, तोप का गोला भी ठंडा पड़ जाएगा, चलेगा ही नहीं। धर्म में मन लगा हो तो हमारा मन, हमारी मन का आधार धर्म हो। आपने वेदी बनाई, नीचे आधार लगाया होगा, पत्थर लगाए, फिर वेदी बनाई, फिर वेदी के ऊपर मेहराब बनाया, आपने उसको बहुत सजाया, किंतु पहले आधार होना चाहिए। आधार आकाश में तो वेदी नहीं बन सकती। ऐसे ही हमारे मन को वेदी बनाना है तो उस मन की वेदी के लिए आधार होना चाहिए धर्म का।
जब धर्म का आधार होगा तो मन की वेदी बन जाएगी। मन की वेदी हो जाए, फिर मन को वेदी को शुद्ध करना है। अच्छे अच्छे पत्थर लगाए आपने वेदी में, मन में अच्छे अच्छे गुणों की स्थापना करो। आपने साफ करके घिसाई की, सब कुछ अच्छे अच्छे, फिर आपने सोने का काम कराया वेदी पर। ऐसी चित्त पर भी आपका हमारा मन भी सोने जैसा हो जाए, और सोने जैसा जब हो जाएगा तो उसमें रत्न अपने आप जड़ेंगे। कांच लोहे में जड़ दोगे, कांच को सोने में कोई नहीं जड़ता। सोने में तो हीरा जड़ा जाता है, मोती जड़े जाते हैं, रत्न जड़े जाते हैं। हमारा मन जब सोने जैसा शुद्ध हो जाएगा, खरा हो जाएगा, तब निस्संदेह रत्न की तरह से प्रभु परमात्मा हमारे चित्त की वेदी पर विराजमान हो जाएंगे। महान भाव, वेदी प्रतिष्ठा करते करते अपने चित्त की भी प्रतिष्ठा करना है। केवल वेदी प्रतिष्ठा बाहर में नहीं करना है, अपने चित्त को भी प्रतिष्ठित करना है। प्रतिष्ठाचार्य महोदय वेदी की प्रतिष्ठा कराएंगे, संस्कार का कार्य संपन्न कराएंगी, किंतु अपने चित्त की प्रतिष्ठा तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी। इसके तो प्रतिष्ठाचार्य हम स्वयं बनेंगे। प्रतिष्ठित नागरिक जो सौदबिंद आदि बन करके प्रतिष्ठा करेंगे, ये बाहर की वेदी की प्रतिष्ठा करेंगे, किंतु अंतर की वेदी की प्रतिष्ठा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें बाहर के सौदबिंद की आवश्यकता नहीं है, अपनी आत्मा को ही स्वयं सौदबिंद की इंद्र की तरह बन करके वेदी की शुद्धि करनी पड़ेगी। शासक बन करके हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे, मन के नियंत्रण में हम न रहें। जो मन के नियंत्रण में रहता है वह मन का दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है, बंधनबद्ध हो जाता है। और जिसका मन आत्मा के नियंत्रण में रहता है तो वह मन शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, और संयम के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो महान भाव, आपका कार्यक्रम वेदी प्रतिष्ठा का संपन्न हो। ध्वजारोहणकर्ता ने ध्वजारोहण का कार्य संपन्न किया, अन्य लोगों ने अन्य अन्य कार्य संपन्न की। किसी ने वेदी बनवा करके प्रभु परमात्मा को विराजमान करने के लिए अपना द्रव्य व्यय किया, पुण्य का उपार्जन किया। कोई प्रतिष्ठा के लिए पात्र बन रही हैं, सौदम इंद्र ईशान शांतवान महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर अंतो कवश इत्यादि। कोई कुबेर इंद्र महायज्ञ के नायक हैं, अलग अलग पात्र बन रही हैं। और कोई मनसी भावना भा रहे हैं, कोई तन से सेवा में लगे हुए हैं, कोई अन्य प्रकार द्रव्य खर्च कर रहे हैं। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक की गई क्रिया निस्संदेह मोक्ष मार्ग में कारक ही होती है। तो हम और आप सभी मन वचन काय को शुद्ध करके प्रभु परमात्मा की वेदी की प्रतिष्ठा करने के लिए संकल्पित हैं। वह कार्यक्रम आपका सानंद संपन्न हो, सबके लिए मंगलदायी हो, कल्याण करने वाला हो, शुभ करने वाला हो, जीवन में रिद्धि सिद्धि वृद्धि समृद्धि को देने वाला हो। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना बातें हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। आप सबको हम सहस्रों बार आशीर्वाद देते हैं। न केवल आपको, आपके सम्मानीय माता पिताओं को भी, जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार भी दिए, केवल जन्म नहीं दिया, ऐसे संस्कार भी दिए कि आज आप धर्म के क्षेत्र में विराजमान हैं, किसी दिगंबर साधु की सभा में विराजमान हैं। आज आपके मन में धर्म के प्रति भावना है। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में बड़ी सरल और सुंदर व्याख्याएं की हैं। एक और प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में गूढ़ सूत्रों का लेखन किया है, तो दूसरी ओर संस्कृत टीका और हिंदी भाषानुवाद में भी चित्त की निर्मलता के लिए, जीवन को सुखद और शांत में बनाने के लिए इतनी अच्छी व्याख्याएं की हैं। जब भी कोई व्यक्ति उन व्याख्याओं को जीवन में धारण करता है तो उसका जीवन निर्मल बनता है, सुखद बनता है, शांतिमय बनता है। शास्त्रों की व्याख्याएं शास्त्रों के लिए नहीं हैं। शास्त्र की व्याख्याएं जिन्होंने की हैं उनके लिए नहीं है। शास्त्रों के उपदेश
जो पालन करने में असमर्थ हैं उनके लिए नहीं है। शास्त्रों का उपदेश न देवों के लिए है न नारकियों के लिए। शास्त्रों का उपदेश एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री के लिए नहीं है। शास्त्रों का उपदेश है तो संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रंचों के लिए है। त्रिंचों को ये सौभाग्य दुर्लभ होता है कदाचित समोषण आदि में जाकर के कभी सुन सकें, किंतु मनुष्यों को पंचम काल में सुलभ है। शास्त्र अच्छे से वेस्टर्न में पैकिंग करके सिर पर रख लेने से कल्याण संभव नहीं है। उन शास्त्रों की व्याख्याओं को जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तब तक शास्त्र सुख नहीं दे सकता। उस शास्त्र के माध्यम से आत्मा को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। दूध में शक्कर न डाली जाए, पास में रख दी जाए, दूध मीठा नहीं होता। डिब्बे में दूध है, ढक्कन लगा हुआ है, दूध के डिब्बे को शक्कर के ऊपर रख दें तब भी दूध मीठा नहीं होता। डिब्बे के ढक्कन के ऊपर भी शक्कर मुट्ठी भर रख दें तब भी दूध मीठा नहीं होता। कदाचित शक्कर के बोरे में डिब्बे को रख दिया जाए तब भी दूध मीठा नहीं होता। और यदि शक्कर का ढेर हजारों टन का ढेर लगा हुआ है, उसके बीच में भी जाकर के रख दो तब भी दूध मीठा नहीं होता। कारण स्पष्ट है, हमारे बिना बताए भी आप समझ रही हैं कि दूध मीठा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि शक्कर बाहर तो थी, दूध में अंदर शक्कर नहीं गई। ऐसे ही जब तक हम धर्म को बाहर से लपेट करके रखते हैं तब तक आत्मा में सुख नहीं होता। और जैसे ही धर्म का एक अंश भी आत्मा में पहुंचता है तो तत्काल में सुख और शांति की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि शक्कर जिब्या पर रखो आज और शक्कर का स्वाद आए कल या 6 महीने बाद। तुरंत ही स्वाद आता है। नमक की डली रखो तुरंत ही स्वाद आता है। ऐसे ही जब हम धर्म कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उसके द्वारा जो कर्म का बंध होता है उसका फल तो बाद में मिलेगा, किंतु धर्म की क्रिया करते समय वर्तमान में हमारे चित्त में जो शांति की अनुभूति होती है वह तत्काल में होती है। धर्म को हमें ऊपर से ओढ़ना नहीं है, धर्म को अंदर से पैदा करना है।